ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को कृष्ण भगवान की महिमा के बारे में बताऊंगी कि जो सच्चे मन से कृष्ण भगवान की ध्यान करता है, पूजा पाठ करता है, उसकी सदैव रक्षा करते हैं श्री कृष्ण भगवान और उनकी मदद करते हैं। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को कृष्ण भगवान की पूजा कैसे की जाती है इस बारे में मैं बता चुकी हूँ। आज मैं आपको कृष्ण कथा सुनाती हूँ कि भक्तों की कैसे हर कष्ट को दूर करते हैं कृष्ण भगवान। एक समय की बात है कि गुजरात के जूनागढ़ में एक नरसी देव रहते थे। नरसी जो थे वो बड़े ही कृष्ण भक्त थे। उनको लोग कृष्ण भक्त के रूप में ही जानते। एक बार उनकी भी परीक्षा की घड़ी आई थी जब कृष्ण भगवान ने उनकी मदद की थी। नरसी जो थे वो अपनी बेटी, एक उनकी पुत्री थी नानी बाई, उनकी वो विवाह कर दिए थे। उसके बाद से वो अपने कृष्ण भजन में और रात दिन रहते थे, पूजा पाठ में लगे रहते थे। उनकी नातिन का शादी का समय हुआ तो भात भरने का हुआ कि भात तो मामा या नाना ही भरते हैं। तो नानी बाई के जो ससुराल वाले थे वो बड़े ही बदमाश थे। वो लगे बोलने कि अरे इसका पिता तो बड़ा ही गरीब है, 4 संतों को लेके आ जाएगा दरवाजे पे खाना खाने के लिए, भात तो भरेगा नहीं, उसके पास है ही क्या, दिन भर जब देखो भजन कीर्तन में लगा रहता है। क्यों ना हम लोग वो अपने मंडली के साथ आएगा, इससे पहले हम लोग भात भरने का एक बड़ी सी सूची बना के उसे दे देते हैं। ना वो सूची पूरी कर पाएगा और ना विवाह में आएगा। यह सब नानी बाई सुन रही थी। वो बोलने लगी कि नहीं नहीं, मेरे पिता को तो ये अधिकार है कि अपने नातिन सुलोचना के विवाह में वो आए, आप लोग ऐसा ना कीजिए। लेकिन उसकी सास ने एक ना सुनी और ना ही उसके पति ने, और उन लोगों ने जैसा अपना मन बनाया था बड़ी सी सूची बना के नरसी को भेज दिया। नरसी जो था वो कृष्ण के जब कृष्ण भक्ति में डूबा रहता था। एक बार जब उसके हाथ में वो सूची आई, देखा तो बोला अरे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे तो सब काम मेरे कृष्ण जी करते हैं, कान्हा ही सब काम करेंगे। उसने कृष्ण भगवान के मूर्ति के पास अपना रख दिया सूची को, बोला भगवान अब आप ही जानिए आपको क्या करना है, मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं तो अपने नातिन के शादी में जा रहा हूँ, अब भात कैसे भरना है इसकी चिंता तो आप कीजिए, मुझे क्या चिंता है आपके रहते हुए। ऐसा बोल के नरसी अपने कुछ साधु संत जो उनके मित्र थे उनके साथ अपनी नातिन के शादी में खुशी खुशी पहुँच गए। जब वहाँ आया हुआ देख के नानी बाई की सास ने देखा तो वो तो क्रोधित हो गई कि अरे ये खाली हाथ चलाया और 4 अपने गुरु लोगों को भी लेके आ गया भजन कीर्तन वाला। ऐसा सोच के उसे बहुत गुस्सा आया। उसके पुत्र ने कहा माँ तू रुक, मैं अभी इनको सबक सिखाता हूँ। तो उसकी माँ बोली कि तू बेटा ऐसा ना बोल, मैं जाती हूँ, उसकी अपमान करती हूँ, खुद ही चला जाएगा। और नानी बाई बहुत रोक रही थी लेकिन उसकी सास एक ना सुनी और उसके पास जाके बोली अरे तू ऐसे ही खाली हाथ आ गया, नातिन के शादी में भात भी भरने का है तो वो भी नहीं भरा, कम से कम कुछ तो लेके आता, कैसा बेशर्म है ना, अपने नातिन के शादी में ऐसे ही चलाया। बहुत अपमान कर रही थी लेकिन नरसी कुछ ना बोले, वो भगवान कृष्ण का ही ध्यान कर रहे थे और वापस लौट आए। लौटने का जब नानी बाई ने देखा कि उनके पिता नरसी का इतना अपमान हुआ और वो लौट गए तो अपने आप को रोक ना पाई और भावनाओं में बहते हुए रोते हुए नदी किनारे अपनी जान देने के लिए जाने लगी। जब मेरे इतने बड़े कृष्ण भक्त मेरे पिता को और इतने सच्चे का जब इतना अपमान हुआ तो मैं इस जीवन में जी के क्या करूँ, यह सोच के वो नदी में आत्महत्या करने जा ही रही थी। तब तक कृष्ण भगवान वहाँ प्रकट हुए। वो बोले अरे नानी बाई तुम कहाँ जा रही हो। तो उसने कृष्ण भगवान को साक्षात अपने सामने देख के उनके चरणों में गिर गई और सारी व्यथा अपनी बताई कि हे भगवान, मेरी सास ने मेरे पिता का इतना अपमान किया और मेरे पिता तो आपके सिवाय किसी पे भरोसा नहीं करते हो, तो रात दिन आप ही के धुन में लगे रहते, रात दिन आपकी सेवा करते, पूजा करते, आरती करते और उनका इतना अपमान।
कम से कम कुछ तो ऐसा कीजिए कि उनकी सहायता कीजिए, कोई चमत्कार कीजिए ताकि वो भी जी सके और मैं भी जी सकूं। तब कृष्ण भगवान बोले, अरे नानी भाई, तुम्हारे दुख के दिन अब दूर हो गए। तुम्हारी बेटी सुलोचना के शादी में मैं स्वयं भात भरने आऊँगा तुम्हारा भाई बन के। तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, सारे दुख अब दूर हो जाएंगे। तुम अपने घर जाओ और किसी से कुछ ना कहना। वो अपने घर चली गई। उसकी सास बहुत ताना दे रही थी, पति भी बहुत बोल रहा था, लेकिन वो कुछ ना बोली, चुपचाप। दूसरे दिन देख रही है दरवाजे पे उसकी सास कि बहुत सारे ऊंट, घोड़े, हाथी सब लाइन लगे हुए हैं और नाना प्रकार के सामान उस पे लदे हुए। जो चीज़ उन्होंने लिस्ट में, उन्होंने तो वही सूची बना के दे दी थी कि वो आए ना, हमारा अपमान ना हो, खाली हाथ आएगा और अपने 4 मित्रों को, मंडली को भी लेके आके खाएगा नरसी। इसलिए उन्होंने यूं ही कुछ भी लिस्ट बना दी, लेकिन जो जो वो लोग लिस्ट में लिखे थे वो सब था। और नरसी और उनके 4 से जो सहपाठी थे वो थे भजन करने वाले, और एक सेठ जी थे। अब नानी बाई के सास को देखा नहीं गया। वो बोली, अरे ये सेठ कौन है, इसकी भिखारी को कौन देगा, पता नहीं कौन उसकी मदद कर रहा है। लेकिन नानी भाई सब जान रही तो साक्षात कृष्ण भगवान ही उसके घर बात भरने आए। वह कुछ ना बोली। फिर वो जाके सेठ जी से बोली, अरे सेठ जी, ये तो बड़ा ही दलिद्र इंसान है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो बस कृष्ण भजन करते रहता, आप इसकी मदद क्यों कर रहे हैं और क्यों आप इसको इसके तरफ से भात भर रहे हैं। तब वो सेठ जी जो कृष्ण जी ही थे उनके रूप में बोले, अरे मैं तो खुद इनका दास हूँ, ये तो नाम ही लेते रहते कृष्ण का, और जो भी कृष्ण जी का सच्चे मन से नाम लेता है, उनकी पूजा पाठ करता है, उसके तो कृष्ण जी स्वयं आके उनका मदद करते हैं। मैं तो खुद इनका दास हूँ। ऐसा बोल के वो बोला, अरे देख तो लीजिए सूची में कोई कमी तो नहीं रह गई है, और मैं खुद सुलोचना का मामा बन के उसका भात भरूंगा। आप देख लीजिए सूची। उसकी सास को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हक की बक्की सी खड़ी थी। लेकिन नानी बाई और जो सुलोचना थी वो बड़े खुश थे कि उसके भात भरने के लिए स्वयं कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उसके बाद धूमधाम से शादी में भात भरा। और जो सुलोचना के पिता थे वो कुछ ना बोल रहे थे, वो तो सिर्फ नरसी हे कृष्ण बोले जा रहे थे। इसीलिए आज भी कृष्ण भक्तों में नरसी का बड़ा ही महत्व है। उनका नाम लोग आदर से लेते हैं और नरसी को कृष्ण भक्त के रूप में जाना जाता है। ओम वासुदेवाय नमः। एक कथा और मैं आप लोगों को आज सुनाती हूँ। वह है कि कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव की चारों तरफ धूमधाम से पूजा पाठ हो रही थी। हर घर और हर मंदिर में कृष्ण भगवान की जन्म उत्सव की खुशियाँ मनाई जा रही। जो जितने में वह था, जैसे था, कृष्ण भगवान की पूजा कर रहा था। यह सब ऊपर से राधे और कृष्ण देख रहे थे। तो कृष्ण भगवान बोले एक समय, अरे वाह, मेरे जन्म उत्सव की इतनी अच्छी धूमधाम से मन रही है, मेरी इच्छा कर रही है कि मैं खुद जाऊं और वहाँ पे भूलोक में जाके सब चीज़ देखूं। तब राधा जी बोली, अरे कृष्ण तुम ही जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। वो बातें ही कर रहे थे। तब राधा जी बोली, देखो कृष्ण, वहाँ जो भी तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, झांकी निकाल रहे, वो सब तुम्हारे छोटे अवस्था के कर रहे हैं, तुम इतने बड़े हो। हम लोग चलेंगे भूलोक पे, लेकिन हम लोग बाल रूप में चलेंगे, ऐसे बड़े में नहीं जाए। अभी वो लोग सोच ही रहे थे, तब तक सुदामा और उनके और सखा आ गए। वो बोले, अरे कृष्ण हम भी चलेंगे, बहुत पहले तुम्हारे साथ तो बाल लीला की ही है, अब वहाँ के लोग तुम्हारी भक्ति पूजा पाठ कैसे करते हैं, चल के हम लोग पास से देखेंगे। यह विचार करके राधा कृष्ण और उनके 2-4 मित्र जो थे सब भूलोक में आके देखने लगे। सब जगह तरह तरह के पकवान बने थे, तरह तरह के झांकी और सजावट हुई थी, और सब लोग देख रहे थे। सुदामा जी जो मनुष्य रूप धारण किए थे, मनुष्य का शरीर जब भगवान भी धारण करते तो उनको मनुष्य की तरह भूख ही प्यास सब लगती है। सुदामा भूख से व्याकुल हो गए। वो कृष्ण भगवान से कहने लगे, अरे अब हमसे भूख सहन नहीं हो रही है, चलो कुछ कहीं खाते हैं, कोई दे दे, तुम्हारे ही लिए तो सब कुछ बना है, चलो खाते हैं। तब वो एक दरवाजे पे गए। वो बड़े धनी मनी सेठानी थी,
वो सेठानी बोले अरे नहीं नहीं तुम सब जाओ, पता नहीं कहाँ से तुम लोग खीर मांगने आए, मुझे अभी आरती करनी है, मैंने अपने लल्ला के लिए खीर बनाई है। वो लोग देख रहे थे खीर पूड़ी बहुत तरह से मिठाई फल मूल सब लगा था, लेकिन सेठानी ने एक ना दी और दरवाज़ा बंद कर दिया और भगवान कृष्ण की आरती करने लगा। फिर वो लोग दूसरे दरवाजे गए, कई दरवाजे गए, लेकिन सब आरती पूजा पाठ में व्यस्त थे, कोई उन लोगों को भोजन ना करा रहा था। तब सुदामा जी बोले अरे ये कैसा ये है, सब तुम्हारे लिए है और तुम खा नहीं सकते हो। तब राधा जी बोली देखो सब कृष्ण को वो पूजा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, लेकिन कृष्ण तो एक साधारण बालक के रूप में आए हैं, तो इनको कैसे कोई भोजन देगा। सब तो अपने भगवान आराध्य देव का इंतजार कर रहे हैं और कृष्ण और हम सब तो एक साधारण से बालक के रूप में आए हैं। तब सब बोले कि हाँ ये तो बात है, लेकिन कृष्ण बोले नहीं, इस रूप में जो मुझे आज भोजन कराएगा उसे मैं हर प्रकार से और उसे मतलब सहायता करूँगा, और मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे इस रूप में कोई भोजन दे रहा है कि। ऐसे करते करते पूरे नगर घूम गए, लेकिन इनको कहीं नहीं मिला। अब सब थक चुके थे। तब राधा जी बोले अरे चलो हम लोग स्वर्ग लोग चलते हैं, अब यहाँ कोई भोजन देने वाला नहीं है, सब सब कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं, तुमको कोई नहीं देगा। लेकिन गांव के कोने में एकदम आखिरी में एक झोपड़ी थी, वो देखने ही से लग रहा था कि किसी गरीब का ही घर है। तब कृष्ण भगवान बोले जैसे मैंने नगर के सारे दरवाजे पे दे, इस दरवाजे पे भी चल के देखते हैं, आखिरी दरवाज़ा शायद यहाँ कुछ मिल जाए। वह अभी दरवाज़ा बजाने ही वाले थे, तब तक अंदर एक बूढ़ी माँ थी। वो बोली अरे तू खीर थोड़ा बहुत ज़्यादा दे दे, मुझे इतना कम क्यों दे रही है। तब बहू बोली अरे मंदिर के दरवाजे पे मैं लाइन में लगी थी, मेरी बारी आने में जितना खीर मिला माता जी मैं उतना ही लेके आई हूँ, सबको मिल बांट के इसी में खा लेना चाहिए। तब तक उसका पति बोला, जो वो थी उसका नाम सुशीला था, सुशीला का पति बोला अरे माँ इतना ही खा ले, कहाँ हमें मिलता है कि हम खीर खा पाए, कभी रात दिन हम मजदूरी करते फिर भी अपने बच्चों का तुम्हारे लिए कुछ मनपसंद नहीं बनवा पाए, माँ जितना है उतना ही ले ले। तो सुशीला की सास जो थी वो बड़ी गुस्से में थी और थोड़ी सी खीर लेके खाने के लिए वो बैठ ही रही थी। सबको सुशीला अपने पुत्र को दी, पुत्री को दी, पति को दी, और थोड़ा सा खीर था तो उसकी सास बोला अरे तू भी ले ले खा ले, नहीं तो ये भी नहीं बचेगा, ले ले। अभी वो सोच ही रही थी खाने के लिए, तब तक कृष्ण भगवान दरवाजे पे बोले अरे मैया मुझे भूख लगी है, कुछ दे दे। सुशीला की सास जो थी वो गुस्से में आ गई, लो अभी तो हम लोग को कुछ मिला ही नहीं, इतनी थोड़ी सी खीर है इसमें मांगने आ गया, चल रुक जा मैं इसलिए भगा के आती हूँ। तब वो सुशीला का पति बोला अरे मैं दरवाज़ा बंद करके आता हूँ, माँ तू बैठ। सुशीला बोली नहीं नहीं रहने दो, आज तो कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव है, हो सकता है बच्चे झांकी बन के निकले हो, उनको भूख प्यास लग गई हो, कृष्ण के रूप में निकल के आज तरह तरह के लीला कर रहे हैं, मैं कृष्ण समझ के इनको खीर दे देती हूँ खाने के लिए, रहने दे। उसकी सास बहुत चिढ़ गई, जा जा तू बड़ी परोपकारी हुई है, जाके खीर तू बांध दे। लेकिन सुशीला ने कुछ ध्यान नहीं दिया और बाहर आने लगी। तब तक उसके पुत्र पुत्री बोले माँ मेरे से भी थोड़ा ले ले। पुत्र ने थोड़ा खीर दे दिया, पुत्री ने दिया, फिर उसके पति ने भी थोड़ा दे दिया कि लो थोड़े मेरे में से ले लो, और ले जाके वो कटोरे में खीर दी कि बच्चों इतना ही खीर है खा लो। राधे कृष्ण जब बैठे तो कृष्ण भगवान बोले बस इतना ही खीर है, थोड़ा और दे दो। उसकी पुत्री दौड़ के गई, बोली दादी माँ थोड़ा सा खीर अपने से दे दो, उनको कम पड़ रहा है। तब उसकी दादी भी चिढ़ गई, बोली ले जा दे दे, मैं क्या करूँ, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। वो थोड़ा उसमें भी खीर दे दी। जब कृष्ण भगवान ने भाव देखा कि इस परिवार के पास इतना कम है, फिर भी इन्होंने दरवाजे पे आए हुए इंसान को देना चाहा, तो ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगी। वह बोले कि जा मैया तू बर्तन लेके आ, जितनी बर्तन लाएगी सब में खीर भर जाएंगी, तू भी खा लेना और अड़ोस पड़ोस के लोगों को खिला देना। उसकी सासू माँ बोली देख ये बच्चे मुझसे हटखेली कर रहे हैं, मैं बर्तन लाऊं ये खीर भरेगा, ऐसा लग रहा है स्वयं कृष्ण भगवान बन रहा है। तो वो बोला अरे ले आ मैया, ऐसी बात नहीं है। तो वो जो सुशीला थी बोले अरे बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं, माता जी दे दो बर्तन, बच्चे आज हटखेली के मूड में, आज वो कृष्ण जन्मोत्सव की खुशी मना रहे,
शायद ऐसे ही हमसे अटखेली करे, वो ऐसे ही खाली बर्तन 2 ले आके रख दे। जैसे 2 बर्तन ला के रखी वो खीर से भर गया। यह देख के आश्चर्य हो रहा, धीरे-धीरे जितने उसके घर में बर्तन थे सब लाके बच्चे, बूढ़ी माँ रखते गए, सब खीर से भर गया। अब तो यह चमत्कार देख के सुशीला बोली, ये कृष्ण भगवान की झांकी वाले बच्चे नहीं है, ये स्वयं ही कृष्ण भगवान है। उसकी सास भी बोली, सुशीला ये नारायण ही है, ये हमारे घर आए हुए पधारे हैं। सब उनके चरणों में गिर गए। राधा कृष्ण और सुदामा जी और भी जो उनके सखा थे सब असली रूप में आ गए और आशीर्वाद दिए और बोले कि मैं इतने नगर में घूमा, किसी ने मुझे एक अन्न का दाना नहीं दिया और मेरे बाल स्वरूप मूर्ति के पास नाना प्रकार के मिष्ठान रखे हुए, लेकिन मूर्ति से ज़्यादा ज़रूरी है आपके दरवाजे पे कोई अगर कुछ मांगने आता है तो आप उसे ज़रूर दीजिए। आप पूरा नहीं दे सकती तो अपने ही खाने में से आधा तो दीजिए। इसलिए कृष्ण भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप 56 भोग लगाइए, आपके पास कोई भाव ही नहीं है, आप किसी की सहायता ही नहीं कर सकते हैं तो आप किसी काम का नहीं है। भगवान कृष्ण के दिए हुए खीर से पूरे अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी के बांट के खाए और पेट भर बूढ़ी माँ बच्चे सब खाए। उसके बाद जैसे ही कृष्ण भगवान उसके घर से निकले उनके घर में अन्न धन्य धान्य भर गया। इस प्रकार से कृष्ण भगवान और या कोई भी भगवान हो, वो भक्तों की मनोभाव को देखते हैं कि भक्त किस भाव से हमारी पूजा कर रहे हैं, ना कि हमारे 56 भोग की। इसलिए हमें हमेशा अपने दरवाजे पे चाहे कोई भी आए उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए और यथासंभव मदद करनी चाहिए। ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी को अगर ये हमारी कहानी अच्छी लगी होगी तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओम वासुदेवाय।